मैट्रिसेस के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल गिवन है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें इन सारी मैट्रिसेस के ऑर्डर बताने हैं, साथ में हम इनसे इसमें नोट कर लेते हैं और इनके साथ में इसके नेम भी बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ऑर्डर देखते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितने रो हैं? इसमें फर्स्ट रो सेकेंड रो, दो रो हैं और ये फर्स्ट कॉलम है, कॉलम नंबर 1, और ये जो है हमारा कॉलम नंबर 2 है और ये हमारा कॉलम नंबर 3 है। तो इस मैट्रिक्स में दो रो और 3 कॉलम है, मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, पहले रो नोट करते हैं देन कॉलम, तो ये ऑर्डर होगा 2/3 का। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और इसका नाम क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसका नाम होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 2/3 का है। सेकेंड क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 और ये है हमारा रो नंबर 3। 3 रोज हैं, ये है कॉलम नंबर 1 और ये है हमारा कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पे भी 3 रो 2 कॉलम है, दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होगा? पहले रो नंबर नोट करते हैं देन कॉलम नंबर, तो रो 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 का है और ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अगर थर्ड क्वेश्चन में देखें तो ये रो नंबर 1 है और ये रो नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 1 है और ये कॉलम नंबर 2 है, तो रो और कॉलम दोनों ही दो है, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर होगा 2/2 का, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/2 और ये मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जब रो और कॉलम दोनों डिफरेंट होते हैं तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है, रो कॉलम दोनों सेम हो जाएंगे तो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। फिर अगर इसमें देखो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तो रो तो 3 है, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, बट कॉलम सिर्फ एक है, तो जब ओनली 1 कॉलम होता है तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या होगा भैया? देखिए रो तो 3 है ना, R1 R2 R3, 3 रो हैं और कॉलम सिर्फ एक 1 है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/1 का ऑर्डर है और ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में देखें तो रो तो 1 है बट कॉलम क्या है? 2 हैं। ठीक है, तो जब सिर्फ एक रो प्रेजेंट होता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं, तो इसका नाम हो गया रो मैट्रिक्स और ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया? 1/2 का, क्योंकि 1 रो है और 2 कॉलम है। लास्ट में हमारा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इस मैट्रिक्स में देखेंगे तो सिंगल रो है और सिंगल ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर 1/1 का है और इसको हम बोलेंगे सिंगलटन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमारी हो गई सिंगलटन मैट्रिक्स। तो फर्स्ट में देखा तो नंबर ऑफ रोज 2 थे, 1 रो 2 रो और कॉलम 1 2 3, तो ऑर्डर हो गया नंबर ऑफ रो इंटू बाई नंबर ऑफ कॉलम, तो 2/3 का ऑर्डर है। दोनों ही नंबर्स डिफरेंट हैं तो ये हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ पे 1 2 और 3 रोज थे और 2 कॉलम्स थे, तो ऑर्डर 3/2 का हो गया और दोनों ही डिफरेंट हैं, 3/2 दोनों अलग हैं, 3 और 2, तो यहाँ पे इसको भी हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 रो हैं और 2 कॉलम है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2/2 का है। और यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/1 का है। 3/1 इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 हैं और कॉलम सिर्फ 1 है। यहाँ पे रो तो 1 है बट कॉलम 2 है, तो यहाँ पे आपका रो मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर 1/2 का होगा। इसमें सिर्फ सिंगल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स है और ऑर्डर 1/1 का होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अपने जो भी टेक्स्ट बुक है उसमें से आप थोड़े से क्वेश्चंस इस टाइप के आप लोग सॉल्व करो तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3, ठीक है, होज एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाई Aij इज इक्वल्स टू 3i माइनस j। ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है और इसकी हेल्प से हमें 2/3 की एक मैट्रिक्स गेन करनी है। तो ठीक है, 2/3 की मैट्रिक्स गेन करनी है तो हमें पता है कि 2 रो होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, 2 रो और 3 कॉलम्स चाहिए हमें। तो पहले तो 2 रो ले लेते हैं, ए और 3 कॉलम्स हैं तो ये 3 कॉलम्स ले लिए, ए सब में ए नोट कर लिया। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 रो हैं और 1 2 3 कॉलम्स है, तो 6 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स हमने नोट कर ली। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट रो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा क्या है? C1,
ये है हमारा C2 और ये है हमारा कॉलम नंबर 3 C3। तो ठीक है, ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 का मेंबर है तो A11, ये रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2 का मेंबर है तो A12, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3 A13, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1 A21, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 A22 और रो नंबर 2 कॉलम नंबर 3 तो A23। हमने AIJ फॉर्म में इसका नोटेशन नोट कर लिया। ठीक है, तो हमें इन सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो एक एक करके हम वैल्यूज पुट करेंगे और इनके रिजल्ट्स इस मैट्रिक्स में पुट करते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं वैल्यूज क्या आती हैं। हमें पहले A11 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, ये हम तो रफ में कर रहे हैं, बट आप लोग फेयर में सीक्वेंस वाइज इसको नोट करेंगे। ठीक है, आप लोग इंडिकेट करके दिखाएंगे कि A11 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया, A12 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया। तो आप लोग नोट करेंगे A11 इज इक्वल्स टू, तो देखिए IJ था तो 3I माइनस J था, तो हम क्या करेंगे, हमारा I के प्लेस पे भी 1 आ गया, J के भी प्लेस पे 1 आ गया, तो जहां I है वहां 1 नोट करेंगे 3 इंटू 1, और जहां J है वहां पे भी 1 नोट करेंगे तो -1। तो वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 1 3 -1 इज इक्वल्स टू 2। मतलब IJ था तो यहाँ IJ नोट किया, जब 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 नोट हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आ गया, 3 - 1 2, तो A11 की वैल्यू हम नोट करेंगे 2। इसी तरह से फिर हम लोग A12 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए A12 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसका काम तो हो गया। अब A12 सॉल्व करते हैं। तो A12 इज इक्वल्स टू, तो देखिए अब हम क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है A12। तो I के प्लेस पे 1 है तो I के प्लेस पे 1 कर देंगे, और J की प्लेस पे 2 है तो J की प्लेस पे 2 नोट कर देंगे। तो हम फाइंड आउट करेंगे A12। तो रिजल्ट क्या आएगा भैया, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 इज 1। तो हम A12 की प्लेस पे नोट करेंगे 1। इसके बाद नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे A13। ठीक है, A13 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसी इक्वेशन में वापस I के प्लेस पे 1, A13, तो I के प्लेस पे 1 है और J के प्लेस पे 3 है, तो इक्वेशन में भी हम वही करेंगे, I के प्लेस पे 1 और J के प्लेस पे 3, तो 3 इंटू 1 3 और -3 इज 0, तो हमें A13 की वैल्यू मिल गई 0। फिर हम A21 फाइंड आउट करेंगे, A21। तो A21 में क्या करेंगे, I की प्लेस पे 2 और J की प्लेस पे 1, तो 3 2 ज़ा 6 - 1 इज़ 5। फिर हम फाइंड आउट करेंगे A22। तो A22 में I की प्लेस पे 2 और J की प्लेस पे भी 2, तो 3 2 ज़ा 6 - 2 इज़ 4। फिर हम फाइंड आउट करेंगे A23। तो A23 के लिए ये 3 हो गया, तो यहाँ पे भी I की प्लेस पे हम क्या नोट करेंगे 2 और J की प्लेस पे नोट करेंगे 3, तो 3 2 ज़ा 6 - 3 इज़ 3। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा। तो हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली, एक मैट्रिक्स A कंस्ट्रक्ट की है जिसके एलिमेंट होंगे 2 1 0 5 4 3। ठीक है, तो ये 2/3 के मैट्रिक्स है, देखिए 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हैं, आप लोग उन पे प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है जिसमें 6 एलिमेंट है, तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं, मैट्रिक्स कितने टाइप की बन सकती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है मैट्रिक्स हमेशा रो बाई कॉलम के फॉर्म में होती है, हमेशा 2 नंबर्स का प्रोडक्ट होती है। तो हम देखते हैं 6 को हम कितने टाइप से नोट कर सकते हैं। हम 6 को 1 इंटू 6 नोट कर सकते हैं, हम 6 को 6 इंटू 1 नोट कर सकते हैं, हम 6 को 2 इंटू 3 नोट कर सकते हैं, और हम 6 को 3 इंटू 2 भी नोट कर सकते हैं। तो हम 4 टाइप से इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे मैट्रिक्स को ऑर्डर 1/6 का हो सकता है, 6/1 का हो सकता है, 2/3 का हो सकता है और 3/2 का हो सकता है। तो हमारी जो ये मैट्रिक्स है वो इन सारे ऑर्डर्स की हो सकती है। जब 1/6 का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पे 1 रो है और 6 कॉलम्स हैं, 1 रो है और 6 कॉलम्स हैं, तो ये आपकी रो मैट्रिक्स हो जाएगी। 6 रो 1 कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे दोनों ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप सिंपली इसको प्रोडक्ट फॉर्म में नोट कर लेना। जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन नोट कर पाओगे उतनी ही ज़्यादा मैट्रिसेस ये सब बन पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी, हमें ए बी सी डी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है व्हेन ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। अगर ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या, जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट है हमारा a+3 और यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है -1, तो हम क्या करेंगे a+3 को -1 के इक्वल कर देंगे। क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो a इज इक्वल्स टू -1 -3 इज इक्वल्स टू -4, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -4। यह हमारा पहला रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड एलिमेंट को सेकंड से कंपेयर कर लेंगे करस्पॉन्ड से। तो यहाँ पे c-3 की वैल्यू 4 के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे c इज इक्वल्स टू 4 + 3 देन c इज इक्वल्स टू 7, तो c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब हम -2 को d+1 के इक्वल कर देंगे, तो d+1 इज इक्वल्स टू -2, तो d इज इक्वल्स टू -2 - 1 इज इक्वल्स टू -3। ये हमने फाइंड आउट कर लिया d की वैल्यू। और फिर b-6 को हम 2 के इक्वल कर देंगे और हम नोट करेंगे b-6 इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2 + 6 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे b की वैल्यू 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जब ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। तो सिंपली हम इन दोनों मैट्रिसेस के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको आपस में इक्वल कर लेंगे। तो हाँ, जब हम 5x + 3y को 12 के इक्वल करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5x, क्योंकि 5x + 3y का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 12 है, तो हम नोट करेंगे 5x + 3y इज इक्वल्स टू 12। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम नोट करेंगे सेकेंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेकेंड के इक्वल करेंगे, तो 2x - y इज इक्वल्स टू 7, 2x - y इज इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास दो इक्वेशंस मिल चुके हैं और इनकी हेल्प से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो सिंपली हम इसमें एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई कर दें और उसको इक्वेशन 1 में ऐड कर दें तो y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हमें वैल्यू ऑफ x गेन हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 × 3। इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई करके उसको इक्वेशन 1 में हमें ऐड करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन 1 कॉपी कर लेते हैं। 5x + 3y इज इक्वल्स टू 12, ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 1 था। अब हमें इक्वेशन 2 में क्या मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 में 3 मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x × 3 6x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, y में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, और 7 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। तो चलिए ये क्या था, इक्वेशन 2 × 3 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 + 5 11x, 6 + 5 11x प्लस 3x और प्लस 3y - 3y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिजल्ट हमें मिलेगा 12 + 21 इज 33। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल्स टू 33 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स टू 3। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू गेन हो गई 3। x हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 3। अब इस वैल्यू ऑफ x को हम इक्वेशन 1 या 2 जिसमें भी चाहे पुट करके हम y की वैल्यू गेन कर सकते हैं। तो चलिए इस वैल्यू ऑफ x को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन में 2 × x है तो हम नोट करेंगे 2 × 3 - y इज इक्वल्स टू 7। तो 2 3 = 6 - 5 इज इक्वल्स टू 7। साइड चेंज कर लेते हैं, -y इज इक्वल्स टू 7 -6, फिर हो जाएगा -y इज इक्वल्स टू +1 और फिर हम माइनस को चेंज कर लेंगे तो y इज इक्वल्स टू वैल्यू हो गई -1। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हमें दो मैट्रिसेस इक्वल गिवन होती हैं तो हम हमेशा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में सेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस गिवन बिलो। इन सारे मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है a इज इक्वल्स टू दिस, सेकेंड क्वेश्चन b इज इक्वल्स टू, एंड थर्ड क्वेश्चन इज c। तो चलिए हमें a का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो a ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल्स टू। ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। जितने भी ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में हमेशा रो से कॉलम पे ही होते हैं, हमेशा पहले रो रहेगा देन कॉलम रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हम रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो हमारा क्या था 2 3, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 2 3। फिर सेकेंड रो हमारा क्या है 5 - 4,
तो हम 5 माइनस 4 को अपना सेकेंड कॉलम बना देंगे और ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। ईजी था, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, जो फर्स्ट रो है एक ही रो है ये, इसको बस कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 5 7 माइनस 3, ये हमारा रिजल्ट हो गया बी ट्रांसपोज का। चलिए सी फाइंड आउट कर लेते हैं। सी में 1 कॉलम है तो हम क्या कहें, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये देखिए हमारा फर्स्ट रो है तो इसको हम फर्स्ट कॉलम बना दिए, और ये हमारा सेकंड रो है तो इसको कॉलम की प्लेस पे नोट करेंगे, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। तो ट्रांसपोज हमेशा क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारा ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अपनी बुक से और भी क्वेश्चन इस टाइप के आप लोग सॉल्व करिएगा तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ m is equals to this and n is equals to this, find the value 2m plus 5n and 4n minus 6m। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है 2m plus 5n। चलिए नोट करते हैं, 2 है तो 2 कॉपी कर लीजिए, m है तो m मैट्रिक्स को कॉपी करिए। m मैट्रिक्स हमारी क्या है, 2 माइनस 3 4 एंड 5, ठीक है, प्लस 5 और n है तो हम n मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे, -1 6 3 2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटरनल सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, ठीक है। प्लस अब इन सारे एलिमेंट्स में 5 मल्टीप्लाई करना है तो 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई किया तो -5, 5 इंटू 6 30, 5 इंटू 3 15 एंड 5 इंटू 2 10, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो चलिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो 4 माइनस 5 4, देखिए हमें सॉल्व क्या करना है, 4 प्लस -5, हम इन दोनों ही वैल्यूज़ 4 और -5 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, -1, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं -1। -6 प्लस 30 -6 और ऐड करना है 30 तो वैल्यू क्या मिलेगी 24, तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 24। 8 प्लस 15 23, 10 प्लस 10 20, तो ये हमें वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू हम लोगों ने किसकी फाइंड आउट की है, 2m प्लस 5n, ठीक है। तो 2m प्लस 5n फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले 2 इंटू मैट्रिक्स m प्लस 5 इंटू मैट्रिक्स n, और फिर 2 को मैट्रिक्स m में मल्टीप्लाई किया, 5 को मैट्रिक्स n में मल्टीप्लाई किया और दोनों ही मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लिया। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 4n माइनस 3m। -4m माइनस 3, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 4 इंटू मैट्रिक्स m, 4 इंटू मैट्रिक्स m की वैल्यू 2 4 -3 एंड 5, -3 इंटू मैट्रिक्स n की वैल्यू -1 3 6 एंड 2, ये दोनों मैट्रिक्सेस कॉपी हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, -12, 4 4 ज़ा 16 एंड 4 5 ज़ा 20, -3 इंटू -1, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस को आउटसाइडेड ही रहने दे रहे हैं, माइनस नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 इंटू -1 -3, 3 इंटू 6 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। ये ध्यान देंगे कि हम -3 नहीं मल्टीप्लाई किए, माइनस को भी आउटसाइड रखे हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, हम इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमें 8 में क्या सब्ट्रैक्ट करना है, हमें 8 में -3 सब्ट्रैक्ट करनी है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 11, इसकी वैल्यू हो गई 11। फिर हमें -12 में 18 सब्ट्रैक्ट करना है, -12 में हमें सब्ट्रैक्ट करना है 18, तो दोनों ही सेम साइन हो गया तो ऐड हो जाएंगे और आंसर आएगा -30। फिर हमें 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करना है, ईजिली हो जाएगा 16 माइनस 9 7। फिर 20 में 6 सब्ट्रैक्ट करना है तो 14।
तो ये रिजल्ट हो गया हमारा 4m-3n। ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो 4m माइनस 3n और फिर इसको सिंपली सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स x सच दैट x प्लस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू दिस। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स इसमें ऐड हो रही है, अगर हम इसको RHS में लेके जाएं तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो हम नोट करेंगे x इज इक्वल्स टू, पहले इस मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे 3 - 5 1 - 2। जैसे नंबर्स को साइड चेंज करते हैं वैसे ये पॉजिटिव ब्रैकेट किस में कन्वर्ट होगा, निगेटिव में। और हम नोट करेंगे 4 6 -3 एंड 7। फिर हमें क्या करना है, दोनों ही मैट्रिसेस का डिफरेंस चाहिए। तो डिफरेंस क्या होगा, 3 - 4 - 1 1 - 6 - 5 -5 माइनस ऑफ -3 -2 -2 -7 -9। तो ये रिजल्ट हो गया हमारा। तो हमारा जो x मैट्रिक्स होगा वो होगा -1 -5 -2 एंड -9। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन A is equals to matrix A is equals to 2 - 1 2 0, B is equals to -3 2 4 0 and C is equals to 1 0 0 2. Find the matrix X such that A plus X is equals to 2B plus C. ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, X फाइंड आउट करने के लिए हमें सिंपली क्या चाहिए, X इज इक्वल्स टू 2B प्लस C है ही है, बस सिंपली इसमें से A को सब्ट्रैक्ट कर दें। ये A RHS में जाएगा तो -A हो जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो जो भी रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स X होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। 2B मैट्रिक्स हमारी क्या है, -3 2 4 0 -3 2 4 0, ये हमारी B मैट्रिक्स है। फिर हमें इसमें C ऐड करना है, तो चलिए प्लस C ले लेते हैं, प्लस C मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 2 1 0 0 2, ये हमारी C मैट्रिक्स है। और इसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, मैट्रिक्स A हमें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो हमारी मैट्रिक्स A की वैल्यू क्या है, 2 - 1 2 0 2 - 1 2 0, ये हमारी मैट्रिक्स A की वैल्यू है। हमें इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। हमें इस 2 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 = 6 -6, 2 2 = 4, 2 4 = 8 एंड 2 × 0 0, ये रिजल्ट आया। अब हम इन दोनों ही मैट्रिसेस का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलिए 1 - 2 1 - 2 -1 0 माइनस ऑफ -1 +1 0 - 2 -2 2 - 0 2, ये मैट्रिक्स गेन हुई। अब हमें इन दोनों ही मैट्रिक्सेस का एडिशन करना है। तो एडिशन कर लेते हैं, -6 + -1 -6 + -1 वैल्यू हो जाएगी -7, क्योंकि हमें सॉल्व क्या करना था, -6 में -1 को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा -6 - 1 = -7। फिर हमें 4 और 1 का एडिशन चाहिए तो 5 आएगा, 8 और -2 का एडिशन 6 होगा और 0 और 2 का एडिशन हमें 2 गेन होगा। तो हमारा रिजल्ट हो गया -7 5 6 एंड 2। तो ये मैट्रिक्स X की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई साइन A मैट्रिक्स साइन A माइनस कॉस A कॉस A साइन A प्लस कॉस A साइन A माइनस साइन A कॉस A। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस साइन A को इंटरनल सारे ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये साइन A में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, sin स्क्वायर A। फिर इस साइन A को कॉस A में माइनस कॉस A में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -sin A कॉस A। फिर हम इस साइन A को कॉस A में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा sin A × कॉस A। और इस साइन A को जब साइन A में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा sin स्क्वायर A। sin A × sin A साइन स्क्वायर, तो sin A × sin A साइन स्क्वायर है, sin A × माइनस कॉस A माइनस sin A कॉस A, sin A × कॉस A sin A कॉस A, sin A × sin A साइन स्क्वायर है। फिर इसी तरह cos A को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए cos A को मल्टीप्लाई करते हैं, cos × cos A कॉस स्क्वायर A,
कॉस ए इंटू साइन ए, साइन ए कॉस ए, फिर कॉस इंटू साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ये वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों ही मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। तो चलिए ऐड कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, और इसमें क्या ऐड होगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ए ऐड हो जाएगा। फिर माइनस साइन ए कॉस ए, माइनस साइन ए कॉस ए में ऐड करना है साइन ए कॉस ए। ठीक है। फिर साइन ए कॉस ए, इसमें ऐड करेंगे माइनस साइन ए कॉस ए। तो ऐड क्या करेंगे, माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है। फिर साइन स्क्वायर ए में ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए में ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर ए। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है और ये फोर्थ एलिमेंट है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हमें पता है आइडेंटिटी के थ्रू कि इसकी वैल्यू होती है 1। अगर आप देखिए तो ये माइनस साइन ए कॉस ए और प्लस साइन ए कॉस ए दोनों ही सेम वैल्यूज हैं, साइन अपोजिट हैं, तो ये दोनों की रिजल्ट क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे भी एक पॉजिटिव है और इसको मल्टीप्लाई करते ही दूसरा क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव का सम यहाँ पे भी रिजल्ट आएगा 0, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका आंसर होगा ये मैट्रिक्स। और अगर इसको और अच्छे से इंडिकेट करना चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई भी आंसर यहाँ पे दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई इफ इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट प्लस दिस। ये इक्वेशन हमें गिवन है और इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके हमें एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो प्रोडक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें रो और कॉलम आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हो गया हमारा R1 और ये हो गया हमारा R2। फर्स्ट मैट्रिक्स का सिर्फ रो इंडिकेट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम इंडिकेट करेंगे। ये है हमारा C1। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले R1 को C1 में मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम है नहीं तो यहीं पे मल्टीप्लिकेशन एंड हो जाएगा। फिर सेकंड रो को भी हम सेकंड कॉलम में, सॉरी फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर R2 को हमने C1 में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम ध्यान दें तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2x2 का ऑर्डर है, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसमें 2 रोज हैं बट कॉलम 1 है। तो इन दोनों में एक का ऑर्डर 2x2 है, एक का ऑर्डर 2x1 है। तो लास्ट में देखिए इसका जो कॉलम नंबर है और सेकंड मैट्रिक्स का रो नंबर दोनों सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन तो परफॉर्म हो जाएगा। लेकिन जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर 2x1 का होगा। जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर 2x1 का होगा, मतलब उसमें 2 रो और 1 कॉलम प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो हमें 2 रो और 1 कॉलम वाली एक रफ मैट्रिक्स नोट कर लेनी है जिसमें सिर्फ 1 कॉलम हो। तो चलिए 1 कॉलम है और 2 रो है, तो A11 और A21 ये मैट्रिक्स हमें मिलेगी। ठीक है। हमें क्या मैट्रिक्स मिलेगी, A11 और A21। तो इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो A11 और A21 के लिए हमें क्या चाहिए, A11 के लिए हमें मल्टीप्लाई करना रहेगा, जो फर्स्ट होता है वो रो नंबर होता है, रो नंबर 1 को सेकंड कॉलम नंबर 1 होता है, C1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 मिलेगा। और जब हम 21 और इसको रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, रो नंबर 2 को जब कॉलम नंबर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें A21 मिलेगा। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं 2x1 की मैट्रिक्स गेन करने के लिए। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट रो को नोट करेंगे और इसको फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बताया था पहले ही, आप लोग रो नंबर नोट कर लेना। रो नंबर 1 को किस में मल्टीप्लाई करना है, हमें कॉलम नंबर 1 में मल्टीप्लाई करना है। तो रो नंबर 1 के एलिमेंट को एक के नीचे एक कॉपी कर लेंगे। रो नंबर 1 के एलिमेंट को एक के नीचे एक कॉपी कर लीजिए। 3 और -2 है तो यहाँ पे भी 3 और -2 कॉपी कर लिया। और कॉलम नंबर 1 में जो एलिमेंट है 2x और 1, उसको भी एक के नीचे एक हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लिकेशन के बाद इनको एडिशन फॉर्म में
नोट कर देना है। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3 इंटू 2x 6x प्लस माइनस इंटू 1 -2, ये हो गया पहला। फिर हमें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना, सॉरी फर्स्ट रो को कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया। अब कोई दूसरा कॉलम तो है नहीं, तो हमें अब सेकेंड रो स्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो अब हमें कॉलम नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है कॉलम नंबर 1 में। तो चलिए कॉलम नंबर 2 को कॉपी करते हैं। कॉलम नंबर 2 है, सॉरी रो नंबर 2 है हमारा -1 and 4, -1 and 4, और कॉलम नंबर 1 है 2x and 1। चलिए इनको पहले मल्टीप्लाई किया देन ऐड कर लेते हैं। तो -1 इंटू 2x की वैल्यू हो जाएगी -2x, और फिर सॉरी यहाँ नहीं नोट करेंगे क्योंकि सेकेंड रो में आ गया ना, तो सेकेंड रो में नोट करेंगे। तो -2 इंटू 2x, सॉरी -1 इंटू 2x -2x, और 4 इंटू 1 की वैल्यू +4। चलिए इसको आगे ये तो इन दोनों का प्रोडक्ट नोट हो गया। अब हमें ये नोट करना है, तो +2 इंटू -4 -8, 2 इंटू 5 10। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने पहले इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नोट किया, फिर इसको 2 मल्टीप्लाई करके नोट किया, और RHS की वैल्यू अब इसके साथ हम कॉपी कर लेते हैं। RHS में क्या है हमारे पास? RHS में है 4 2 8 और 4y, ये ठीक है। अब देखिए 6x -2, रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर वाली लाइन आप लोगों ने नोट कर ली होगी, मैं ऊपर वाली लाइन इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं सॉल्विंग। देखिए 6x -2 में ऐड क्या करना है? -8 में ऐड करना है -8। चलिए इन दोनों को आपस में ऐड कर लिया क्योंकि एडिशन करना है। फिर 2x -4 में -2x + 4 में हमें ऐड करना है 10, ठीक है। तो अब इसको भी इसमें ऐड कर लिया, और ये जो रिजल्ट आएगा उसको इक्वल किसके करना है हमें? 8 और सॉरी अपॉन नोट कर रहे हैं 8 4y पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन इरेज कर रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। देखिए 6x -2 प्लस इंटू माइनस -8, 6x -2 -8 6x -10, ठीक है। 2x + 4 + 10, तो वैल्यू हो जाएगी -2x + 14, ये हो गया। और रिजल्ट क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए 8 and 4y। फिर हम क्या करेंगे? हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेम करेंगे। 6x -10 की वैल्यू 8 के इक्वल कर देंगे। 6x -10 = 8। सिंप्लीफाई करते हैं। 6x = 8 + 10 = 18। 4x = 18/6 = 3। तो वैल्यू ऑफ x इज 3। चलिए फिर इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। -2x + 14 = 4y। -2 इंटू एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 3 + 14 = 4y। अब देखिए 3 2 = 6, -6 + 14, -6 + 14 की वैल्यू +8 डिवाइडेड बाई 4 2, तो y की वैल्यू हमने गेन कर ली 2। तो यहाँ से सिंपली x और y की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई। Please like, share and subscribe. Thank you.